हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के बारह में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 80+ क्वेश्चन लाया हूं, जो कि हाल फिलहाल के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ये प्रतिभा पाटिल थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बाघ को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क ये ओडिशा में स्थित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन निम्न में से कौन शामिल नहीं है? जीवाश्म ईंधन में कौन शामिल नहीं है? तो ये यूरेनियम शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यूरेनियम एक परमाणु ईंधन है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन है? कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है, लेकिन यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्टॉकलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्टॉकलैंड ये मेघालय को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मेघालय की हरियाली और घाटियों के कारण इसे यह उपनाम दिया गया। कौन सा उपनाम? पूर्व का स्टॉकलैंड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो ये कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला अपना भारत देश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया था? ये ब्लूटूथ का आविष्कार एरिक्सन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को 1994 में एरिक्सन कंपनी ने विकसित किया था। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये मिल्खा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने ये मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से संबोधित किया था, यानी कि इनका ये उपनाम दिया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायपालिका संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो न्यायपालिका संविधान के भाग 5 में वर्णित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 5 केंद्र सरकार की न्यायपालिका से संबंधित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते ये उपनिषद से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के दो सदनों को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद के दो सदनों को लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत की संसद द्विसदनीय है, एक लोकसभा जिसे निचला सदन कहा जाता है और दूसरा राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 ने भारत को कौन सी उपाधि दिलाई थी? तो चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश की उपाधि दिया गया था। 2023 में चंद्रयान 3 के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता ये 1931 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द ये 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 42वें
संशोधन के तहत समाजवाद को प्रस्तावना में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवाद को प्रस्तावना में जोड़ा गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो डीएनए की संरचना की खोज ये वाटसन और क्रिक ये दोनों ने मिलकर किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव किससे संबंधित है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना इससे संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह एक सुधारात्मक राजनीतिक विचार है जिसमें सभी चुनाव एक ही समय पर कराए जाएं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये अपना भारत देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है? तो अम्लीय वर्षा का कारण ये SO2 और NO2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, UGC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो UGC का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। UGC भारत में उच्च शिक्षा की देखरेख करने वाली यह एक संस्था है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस यानी काले चावल के लिए जाना जाता है? तो काले चावल के लिए ये मणिपुर को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर का चाक हाउ एक प्रकार का ब्लैक राइस है जिसे GI टैग भी प्राप्त है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से ये कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ऊष्मा को रोकती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण ये 1974 में पोखरण में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड भारत में श्वेत क्रांति लाने वाला आंदोलन था जिससे भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन से लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन से लागू हुई? तो ये 73वां संशोधन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1992 में 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, खैबर दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो खैबर दर्रा भारत को ये अफगानिस्तान से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। खैबर दर्रा ऐतिहासिक रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आक्रमण का रास्ता रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत का प्रथम महिला राज्यपाल ये सरोजनी नायडू थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सरोजनी नायडू 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, जो कि पहली महिला राज्यपाल थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र ये सियाचिन ग्लेशियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर समुद्र तल से 6000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जहां भारतीय सेना तैनात रहती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है?
तो ये मिल्खा सिंह जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये उपनाम कौन दिए थे? तो पाकिस्तान के जनरल अयूब खान इन्हें मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न, न्यायपालिका की स्वतंत्र भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 50 राज्य को कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने का निर्देश देता है। नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय ये पेरिस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, जो कि फ्रांस में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? तो तरल अवस्था में ये मरकरी रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मरकरी यानी कि पारा सामान्य तापमान पर भी तरल अवस्था में पाई जाती है और यह एक धातु है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पर्वत भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो ये हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत और चीन के बीच एक प्राकृतिक अवरोधक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे लंबा दिन रखता है? तो यह है वीनस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा और यह भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की किस नदी को डाकुओं की नदी कहा जाता है? तो ये चंबल नदी को डाकुओं की नदी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चंबल घाटी एक समय डाकुओं की शरण स्थली रही है, इसी कारण इसे यह नाम दिया गया है। कौन सा नाम? डाकुओं की नदी, चंबल नदी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा लंबा रेलवे नेटवर्क है? तो सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क ये उत्तर प्रदेश पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन का जाल सबसे ज्यादा फैला हुआ है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यह 2002 में 86वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है? तो ये प्रस्तावना में कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट भारत का कौन सा बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला ये बछेंद्री पाल थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1984 में बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतह कर यह उपलब्धि हासिल की। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकता है, 250, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बागान कहलाता है? तो भारत का मसालों का बागान ये केरल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। केरल में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी जैसे मसालों की पैदावार अधिक होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष
ये राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद का बजट सत्र सामान्यतः कब होता है? तो भारतीय संसद का बजट सत्र सामान्यतः फरवरी से मई में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। संसद का बजट सत्र हर वर्ष फरवरी में शुरू होकर मई तक चलता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा ये लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1965 के भारत पाक युद्ध और खाद्य संकट के दौरान यह प्रेरणादायक नारा दिया गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो अंत्योदय योजना ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सबसे गरीब व्यक्तियों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस का मुख्य घटक ये मीथेन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है जो जलने योग्य होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना ये 1881 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1881 ईस्वी में भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना हुई थी, जबकि 1872 में आंशिक रूप से प्रयास हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ये प्रतिभा पाटिल थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले ये राजस्थान में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। आपका अगला प्रश्न है, किस गैस के कारण चाय जल्दी ठंडी हो जाती है? तो ये वाष्पन की क्रिया के कारण चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चाय की ऊपरी सतह से वाष्प निकलने से ऊष्मा का ह्रास होता है, जिससे चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, सेंसेक्स किससे संबंधित है? तो ये सेंसेक्स शेयर बाजार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। आपका अगला प्रश्न है, दादर और नगर हवेली पहले किसके अधीन था? तो दादर और नगर हवेली पहले ये पुर्तगाल के अधीन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यह क्षेत्र पुर्तगाली शासन के अधीन था और 1954 में भारत में मिला। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से ये स्कर्वी रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से मसूरों से खून आना और स्कर्वी रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी धातु पारा के अलावा तरल पदार्थ में पाई जाती है? एक तो पारा पाया जाता है और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा गैलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। गैलियम कमरे के तापमान के आसपास तरल हो सकता है, यह पारे के बाद दूसरा तरल धातु है। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र वायुमंडलीय दाब मापता है? कौन सा यंत्र वायुमंडलीय दाब को मापता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये बैरोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। आपका अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया? तो अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ये 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया।
आपका अगला प्रश्न है, शून्य यानी जीरो की खोज किसने की? तो ये शून्य की खोज ये आर्यभट्ट ने की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस यूनानी राजदूत ने भारत का दौरा किया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये कौन से यूनानी थे? मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है जिसमें मौर्य काल का वर्णन है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात ये जोग जलप्रपात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यह कर्नाटक में स्थित जलप्रपात लगभग 253 मीटर ऊंचा है। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत ये क्षोभ मंडल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मौसम की सभी घटनाएं इसी परत में घटती है। कौन सी परत में? क्षोभ मंडल में। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसी दिन 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन ये 1950 में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की? तो ये दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत ये अकबर ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के उद्देश्य से दीन ए इलाही की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह ये आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट ये 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हरित क्रांति का नेतृत्व ये एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति के वैज्ञानिक आधार को मजबूत किया। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं मानव सभ्यता की प्रारंभिक कला का अद्भुत उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? तो ये प्रस्तावना में घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो ये मंगल ग्रह जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी सतह पर लोहे की अधिकता के कारण यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला गवर्नर कौन थी? तो भारत का पहला महिला गवर्नर ये सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी और यह पद ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। आपका अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय ये लियों में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इंटरपोल का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय फ्रांस के लियों शहर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख अग्रदूतों में से एक थे। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोग को कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।